हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कैडेट पथ बिहार एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, हम आपके लेकर आते हैं बिहार और ईएमआरएस लाइब्रेरियन का क्लास। दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आएगा नहीं आएगा क्या पता, लेकिन ईएमआरएस लाइब्रेरी का वैकेंसी आ गया है और बिहार का भी एक दिन आना ही आना है। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपको क्लास देखते रहिए, आप लोग क्लास देखना बंद नहीं कीजिए और हमेशा पढ़ाई करना बंद नहीं कीजिए। तो दोस्तों, डीडीसी क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर सीरीज है दोस्तों, ये क्या है? वन लाइनर। ये एमसीक्यू नहीं है, ये वन लाइनर सीरीज है। तो डीडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? डीडीसी मतलब क्या होता है दोस्तों? डीडीसी होता है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। आप मेरा क्लास लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डीडीसी क्या है। डीडीसी है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये अमेरिका का है। ये फर्स्ट बार आया था डीडीसी क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन पहली बार डीडीसी आया था। तो इसका 23 एडिशन अभी तक आ चुका है। सीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ? सीसी दोस्तों क्या है? कोलोन क्लासिफिकेशन है। सीसी क्या है? कोलोन क्लासिफिकेशन। ये कोलोन क्लासिफिकेशन दिए थे रंगनाथन। और ये कब आया था? 1933 में आया था। और ये इंडिया का है दोस्तों कोलोन क्लासिफिकेशन, ये रंगनाथन ये 1933 में आया था। ये LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन दोस्तों, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका का एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उसका स्पेशल क्लासिफिकेशन है दोस्तों। ये आया था 1904 में। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का उद्भव किस वर्ष हुआ दोस्तों? यूडीसी का उद्भव हुआ 1905 में हुआ, फ्रेंच भाषा में हुआ था। और ये मैनुअल द रिपोर्टियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल नाम से प्रकाशित हुआ था। ये सब क्लासिफिकेशन है दोस्तों। ये सब पुस्तकालय में पुस्तक को रखने के लिए, उसको बढ़िया सरियाने के लिए रखने के लिए क्या है, ये सब क्लासिफिकेशन है। यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो हो गया, अब तक कितने संस्करण आया है इसका? कुल 7 संस्करण आया है। 4 पूर्ण है, 3 संक्षिप्त है। यूडीसी मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का अब तक कितने संस्करण आया? 7 संस्करण आया, उसमें 4 पूर्ण है, 3 संक्षिप्त है। पीएमईएसटी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? पीएमईएसटी क्या है? पर्सनालिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम। पीएमईएसटी कौन दिए थे? रंगनाथन दिए से। पी से होता है पर्सनालिटी, एम से मैटर, ई से एनर्जी, एस से स्पेस और टी से टाइम। रंगनाथन महोदय द्वारा कितने उपसूत्र की रचना की गई थी? रंगनाथन महोदय कितने कैनस दिए दोस्तों? उन्होंने वर्गीकरण के लिए 43 कैनर्स का निर्माण किया। क्लासिफिकेशन के लिए, बुक को क्लासिफाई करने के लिए, अच्छे से सरिया कर रखने के लिए 43 कैनर्स दिए वो। और उन्होंने 3 प्लेन ऑफ वर्क समूह में इसको बांटा। कैनन ऑफ आइडिया प्लेन, कैनन ऑफ वर्ब प्लेन या कैनन ऑफ नोटेशनल प्लेन। सीसी के प्रथम संस्करण में बच्चों, सीसी का फर्स्ट एडिशन जब आया था, कोलोन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन आया था, उसमें पक्षों को जोड़ने के लिए रंगनाथन महोदय किस चिन्ह का उपयोग किए? दोस्तों, जब पहली बार आया था सीसी कोलोन क्लासिफिकेशन, तो उसमें कोलन का यूज किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा कोलन क्लासिफिकेशन। उसमें सिर्फ कोलन का यूज किया गया था। सीसी कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण में पीएमईएसटी का प्रयोग किया गया दोस्तों। फर्स्ट बार सिर्फ कोलन का यूज किया गया, लेकिन पीएमईएसटी आया कब? 4थे संस्करण में आया। पीएमईएसटी 5 को चिन्ह हो गया दोस्तों इसका। सीसी के किस संस्करण में दशा संबंध का प्रयोग किया गया? दशा संबंध मतलब फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? 5वें संस्करण में प्रयोग किया गया है। सीसी के किस संस्करण की से अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया और वह क्या थे दोस्तों? सीसी के 4थे संस्करण से अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया दोस्तों। 4थे संस्करण में पीएमईएसटी आया, 5 अलग अलग चिन्ह का यूज किया गया और सभी श्रेणी को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया। शुरू में सिर्फ कोलोन था, लेकिन 4थे संस्करण में 5 तरह का चिन्ह से जोड़ा गया सबको। सीसी के पक्ष अनुक्रम के लिए किन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया? सीसी के पक्ष अनुक्रम मतलब फैशन सीक्वेंस के लिए इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। बॉल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, गाय बच कॉल प्रिंसिपल,
एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ये फेसड सीक्वेंस के लिए सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। चारों सिद्धांत क्या है? बॉल, पिक्चर, होल ऑर्गन, कर्व, गाल्फ और एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? गाय बछड़ा सिद्धांत, मतलब बछड़ा रहेगा तो गाय भी रहेगा। ये इस तरह का है, थोड़ा इसको समझाया गया है इसको थ्योरी में कि दीवार, अगर चित्र कब लगेगा? दीवार पे ही लगेगा, तो दोनों चित्र लगाने के लिए दीवार जरूरी है। इसी के आधार पर फेसड सीक्वेंस को समझाया गया है, वो थ्योरी में है, आपको पढ़ना। सीसी के किस तरह के दशा संबंध फेज रिलेशन का वर्णन है? सीसी में कोरोन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में 6 तरह के दशा संबंध यानी कि फेज रिलेशन दिए गए हैं, एवं 6ठे संस्करण में 5 तरह के दशा संबंध का वर्णन है। वो क्या है? जनरल रिलेशन फेज, बायस फेज, कंपैरिजन फेज, डिफरेंस फेज, टूल फेज, इन्फ्लुएंस फेज। दोस्तों ये सब जो है, आपको लगता होगा कि ये सब क्या है? दोस्तों ये सब थ्योरी में पढ़ना है, और थ्योरी में भी बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। ये आपको थ्योरी का भी पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, या फिर आप बुक में देख सकते हैं, लेकिन ये समझना बहुत कठिन है दोस्तों। आप समझ भी जाएंगे तो भूल जाएंगे, तो इसको आप याद रखने की कोशिश करिए। पीएमएसटी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? पीएमएसटी सिद्धांत का प्रतिपादन दिया एच.आर. रंगनाथन ने। पीएमएसटी क्या है? पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। कौन से वर्गीकरण पद्धति में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया? रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया डीडीसी में। डीडीसी मतलब क्या हो गया? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। भारत में वर्गीकरण शोध के लिए जाने वाली संस्था है। भारत में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पर रिसर्च कौन करती है? डीआरटीसी। और डीआरटीसी होता है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसका भी स्थापना किया था रंगनाथन। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक है दोस्तों, इसका लेखक कौन है? एच.आर. रंगनाथन है। वर्गीकरण का एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम का जन्मदाता कौन है? एच.आर. रंगनाथन। वर्गीकरण का एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम का जन्मदाता कौन है? एच.आर. रंगनाथन है। क्रोन क्लासिफिकेशन स्कीम का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुका है? क्रोन क्लासिफिकेशन स्कीम का अब तक 7 एडिशन प्रकाशित हो चुका है। क्रोन क्लासिफिकेशन है दोस्तों, इसका 7 एडिशन आया है अब तक। ये रंगनाथन का लिखा हुआ है। सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अब तक कितने संस्करण आया है? 5 एडिशन, 5 संस्करण। ये सब बुक है दोस्तों, बुक का एडिशन आता है, वही सब है। किस पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का विकास सी.ए. कट्टर द्वारा किया गया? सी.ए. कट्टर ने किसका विकास किया? सी.ए. कट्टर एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दिए। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का विकास सी.ए. कट्टर द्वारा किया गया। क्या दिए? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दिए। विषय वर्गीकरण सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का विकास किसने किया? जे.डी. ब्राउन ने 1906 में। विषय वर्गीकरण सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का विकास किसने किया? जे.डी. ब्राउन 1906 में। डीडीसी में कौन सी अंकन पद्धति नोटेशनल सिस्टम का उपयोग किया जाता है? शुद्ध अंकन। डीडीसी में दोस्तों शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। डीडीसी में डीडीसी क्या होता है? डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये शुद्ध अंकन क्या हो गया? शुद्ध अंकन मतलब हो गया कि इसमें सिर्फ अंक का यूज किया गया है, सिर्फ जैसे कि किसी को 0 से दिखाया गया है, फिर 100 से दिखाया गया है कोई सब्जेक्ट को, फिर 100 के अंदर फिर 200। ये सब मेन क्लास है, और मेन क्लास के अंदर भी बहुत सारा क्लास है, तो इसमें सिर्फ अंक से दिखाया गया, अंक से, डिजिट से, इसमें शब्द का यूज नहीं किया गया है, तो वो शुद्ध हो गया। डीडीसी में सिर्फ नंबर का यूज किया गया है, इसीलिए इसको कहा गया कि शुद्ध अंकन है ये, मतलब सिर्फ अंक है शुद्ध, उसमें कुछ मिक्स नहीं है। 5 मूलभूत श्रेणियाँ का संक्षिप्त नाम क्या है? 5 मूलभूत श्रेणियाँ हैं पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। इसका संक्षिप्त नाम है PMEST। पक्ष विश्लेषण फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? पक्ष विश्लेषण फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किया गया एच.आर. रंगनाथन के द्वारा। वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कहाँ स्थापित है? लंदन यूके में 1952 में। वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप कहाँ स्थापित है दोस्तों? लंदन यूके में 1952 में। पुस्तक व्यवस्थापन के लिए अपूपा पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अपूपा सिद्धांत दिए एच.आर. रंगनाथन।
अब पुपा में होता है ए से एलियन, ए से होता है एलियन, एलियन में क्या होता है, एक रैक है, जानते होंगे आप रैक है, रैक होता है पुस्तकालय में किताब रखने के लिए, अलमीरा होता है, अलमीरा, उसके अंदर 5 को रखा हुआ रहेगा, 5 को मतलब बुक रखने वाला रहता है वो। तो सबसे ऊपर हम लोग एलियन को रखेंगे। एलियन मतलब क्या हो गया, ऐसा बुक जिसको कोई नहीं पढ़ता है, उसको हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे। सेकंड, ऐसे 5 को रहता है ना बुक रखने वाला, तो फर्स्ट में एलियन को रखेंगे और सेकंड में रखते हैं एनियल पेनुम्ब्राल। पेनुम्ब्राल मतलब जिसको कम लोग पसंद करते हैं, पेनुम्ब्राल जिसको कम लोग पसंद करते हैं। फिर थर्ड में रखेंगे नुम्ब्राल को, थर्ड में सॉरी पेनुम्ब्राल हो गया, थर्ड में अमराल, थर्ड में अमराल रखेंगे। अमराल जिसको सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग को अच्छा लगता है, ज़्यादा उसका डिमांड है बुक का, तो बीच में रहेगा अमराल। दोस्तों देखिए, जिससे 5 को बुक रखाएगा ऐसे, तो ये सबसे रखाएगा एलियन। एलियन जिसको कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पूछ रहा है उसको, एलियन हो गया। ये हो गया पेनुम्ब्राल। सेकंड में रखाएगा पेनुम्ब्राल, जिसको कम लोग पसंद करते हैं, कम लोग पढ़ते हैं, वो बुक होगा सेकंड में। थर्ड में होगा अमराल, बीचों बीच में रखाएगा कि जिसको सब लोग पसंद करते हैं, ऐसा बुक जिसको सब लोग पसंद करते हैं, डिमांड ज़्यादा हो गया, उसको बीच में रखेंगे। और उसके नीचे फिर से वही होगा पेनुम्ब्राल, फिर से पीछे पेनुम्ब्राल होगा, फिर सबसे नीचे फिर से एलियन को रखेंगे। फोर्थ में फिर रखेंगे पेनुम्ब्राल, जिसको कम लोग पसंद कर रहे हैं, और सबसे नीचे रखेंगे किसको, एलियन को, पुस्तकालय में। तो एलियन को रखेंगे मतलब जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, तो एलियन हो गया। समझ गए दोस्तों आप। अब पुपा पैटर्न संबंधित है। अब पुपा पैटर्न किससे संबंधित है, वर्गीकरण और पुस्तकों को शेल्फ पर मतलब रैक पर जो रखाता है बुक उसमें लाइब्रेरी में सहायक क्रम में व्यवस्थापन संबंधित है। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, मॉडर्न लाइब्रेरी का जो क्लासिफिकेशन दिए थे वो सबसे पहले दिए थे मेलविन डेवी दिए थे, अमेरिका के थे। बिब्लियोग्राफी वर्गीकरण पद्धति का विकास किसने किया, ब्लीच ने किया 1935 में। दोस्तों, अगर आपको क्यूज ज्वाइन करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कैरियर पथ लाइब्रेरी साइंस, सॉरी दोस्तों लाइब्रेरी साइंस कैरियर पथ, नाम उसका क्या है, लाइब्रेरी साइंस कैरियर पथ। एक और मेरा चैनल है, उसका नाम है बिहार एसएससी कैरियर पथ। यूडीसी में किस प्रकार की अंकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यूडीसी में मिक्स, यूडीसी में क्या है, मिक्स है। डीडीसी में है प्योर, डीडीसी में है प्योर, प्योर है मतलब उसमें सिर्फ अंक ही हैं, सिर्फ अंक है, डिजिट है। और मिक्स हो गया, इसमें डिजिट भी है, नंबर भी है और थोड़ा शब्द भी है, तो मिक्स है, नंबर शब्द भी है और नंबर भी है, मिक्स है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित डीडीसी। मेलविन डेवी का जन्म और मृत्यु कब हुई। मेलविन डेवी का जन्म हुआ 10 दिसंबर 1851 को और मृत्यु हुआ 26 दिसंबर 1931 को। एक ही पक्षों को 2 एकल आइसोलेट के बीच संबंध क्या कहलाता है, इंट्राफेसेट। यूडीसी का निर्माण का श्रेय किसको है। यूडीसी बनाए हेनरी लाफोंटेन तथा पॉल ऑर्टेट ने, और हेनरी लाफोंटेन को 1913 में वर्गीकरण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यूडीसी का निर्माण किस सम्मेलन की उपज है। यूडीसी बना दोस्तों किस सम्मेलन के बाद बना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, सॉरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिब्लियोग्राफी ब्रुसेल्स में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद यूडीसी बना। सीसी का छठा संस्करण कितने भागों में विभक्त है। सीसी का छठा संस्करण दोस्तों 3 भागों में विभक्त है। सीसी का छठा संस्करण हो गया 3 भागों में, और डीडीसी का वो है दोस्तों सीसी। देखो इधर क्या है, इधर है सीसी कोरोन क्लासिफिकेशन, ये क्या है, सीसी कोरोन क्लासिफिकेशन। लेकिन हम लोग इसके आगे जाएंगे तो क्या आएगा, डीडीसी। तो डीडीसी हो गया डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन। सीसी इंडिया का है दोस्तों, और डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन ये अमेरिका का है दोस्तों, अमेरिका में बना है। तो इसका 18वां संस्करण 3 खंडों में था, 19वां संस्करण भी 3 खंडों में था। 18, 19 संस्करण 3 खंडों में, और 20वां संस्करण 4 खंडों में, 21वां संस्करण 4 खंडों में। 18, 19 हो गया 3, और 20, 21 और 22वां संस्करण और 23वां संस्करण 4 खंडों में। दोस्तों इसका डीडीसी का अभी तक 23 संस्करण ही आया है। मार्क
मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, मार्क क्या है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग प्रोजेक्ट कौन सी संस्था से जुड़ी है, इफ्ला और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। मार्क प्रोजेक्ट कौन सी संस्था से जुड़ी है, इफ्ला और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। भारत में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सोच से कौन सी संस्था जुड़ी है, DRTC बेंगलोर। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जुड़ा हुआ है बेंगलोर का। किसने कहा था नोटेशन एज, ओ दोस्तों ऐसे होगा, ये यहाँ जाएगा, नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन, इसी रिचर्डसन कहते। किसने कहा था नोटेशन एज ए शॉर्ट हैंड साइन, कौन कहते, इसी रिचर्डसन कहते। फोनिक शेड्यूल किस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है, DDC। फोनिक शेड्यूल है दोस्तों DDC का विशेषता है। DDC का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ, DDC का 23वां संस्करण आया, मतलब डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन का अंतिम संस्करण है दोस्तों 23 संस्करण, 23वां संस्करण आया 2011 में। DDC में ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है, ज्ञान जगत मतलब जो क्या है दोस्तों, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान जगत को क्या कहते हैं, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का इंग्लिश होता है। तो DDC में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 10 भागों में बांटा गया है। UDC में ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, 10 मुख्य वर्गों में, परंतु 4 को खाली रखा गया है। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है और 4 को खाली रखा गया, मुख्य वर्ग 4 को खाली रखा गया है। एसेशन नंबर क्या है दोस्तों, एसेशन नंबर का क्या है, किसी पुस्तकालय में किसी पुस्तक के व्यक्तिगत संख्या यूनिक नंबर हो गया एसेशन नंबर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर ये क्लास आपके EMR लाइब्रेरी हो चाहे बिहार लाइब्रेरी हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आने वाले समय में KVH लाइब्रेरी आएगा दोस्तों तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लाइब्रेरी का सिलेबस है, जो लाइब्रेरी का क्वेश्चन है तो लाइब्रेरी का पूछेगा, तो कोई भी एग्ज़ाम हो तो आएगा ही आएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें तो चैनल को, और लाइक करें, और हमेशा क्लास देखते रहें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लास बहुत ही छोटा है दोस्तों, 20 मिनट का भी क्लास नहीं है, और आपको 50 क्वेश्चन हो जा रहा है दोस्तों। ऐसा अगर आप कोई और क्लास देखेंगे हो तो पैसा भी देंगे, और आपको 1-1 घंटा में 20 क्वेश्चन कराएगा, और यहाँ पे आपको 20 मिनट के अंदर में ही 50 क्वेश्चन कराया जाता है। दोस्तों बाय बाय, हम लोग अगले सेशन में फिर मिलेंगे।